नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा बाय डॉक्टर धीराज पर। आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्रेवलेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नेम है हाइपर एसिडिटी। अब हाइपर एसिडिटी होती क्या है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले हाइपर एसिडिटी है क्या। एसिड तो हर किसी के पेट में बनता है, पर अगर वही एसिड अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए उस केस में उसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। आयुर्वेद में हम हाइपर एसिडिटी को अम्ल पित्त के नाम से जानते हैं। हाइपर एसिडिटी के लक्षण क्या होते हैं? छाती वाले एरिया में एक अजीब तरह की जलन महसूस होती है। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे कुछ खाना ऊपर को आ रहा है, खाने के अलावा तेजाब ऊपर को आ रहा है। इसे हम इंग्लिश में हार्ट बर्न भी कह देते हैं। कई लोगों को ये खाली पेट समस्या ज़्यादा होती है, कई लोगों को कुछ खाने पीने के बाद, मेनली स्पाइसी फूड खाने के बाद ये समस्या ज़्यादा होती है। अब हाइपर एसिडिटी के रीजंस क्या क्या हैं? अगर आपका खाना काफ़ी स्पाइसी है, आप काफ़ी फास्ट फूड खाते हैं, काफ़ी जंक फूड खाते हैं, उसके अलावा मिर्च मसाले आपके घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, टी और कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा नॉन वेज का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो आपको हाइपर एसिडिटी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप खुद या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो काफ़ी ज़्यादा एंटासिड्स का सेवन करते हैं। एंटासिड की एक गोली होती है, थोड़ी सी एसिडिटी हुई तो वो लोग एक गोली ले लेते हैं। कई लोग तो रोज़ सुबह खाली पेट एक गोली एंटासिड की लेते ही लेते हैं। आप खुद सोचिए, एक केमिकल का लगातार सेवन करना, पूरी लाइफ सेवन करना, क्या आपकी किडनी और लीवर के लिए हेल्दी हैं? तो क्यों ना हम इस हाइपर एसिडिटी का रूट पकड़कर हम उसे ही ख़त्म कर दें। आयुर्वेद में हम हाइपर एसिडिटी को अम्ल पित्त कहते हैं। अम्ल पित्त का मतलब क्या है कि जो आपका पित्त है, जो आपका एसिड है, वो अम्ल हो गया, वो अपने गुण से खट्टा हो गया, अम्ल हो गया, या वो पित्त बढ़ गया है। तो उन दोनों केसेस में हम उसका इलाज करते हैं। इलाज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जो कारण है, आप अगर स्पाइसी फूड्स खा रहे हैं उनका सेवन कम कर दीजिए। बड़ा सिंपल है पर ईजी नहीं है। कुछ ना खाने के लिए भी एक विल पावर चाहिए होती है और ठीक होने के लिए भी एक विल पावर चाहिए होती है। सबसे पहले तो जिस खाने की वजह से एसिडिटी हो रही है उस खाने को छोड़कर ही हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टी कॉफ़ी का सेवन कम कीजिए। अगर नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं तो नॉनवेज का अमाउंट कम कीजिए। अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना है हाइपर एसिडिटी के केस में। खाना अच्छे से चबा कर खाइए। 32 बार आप खाने को च्यू करके इंजेस्ट करिए। टाइम पे खाना खाइए। एक आयुर्वेद में बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि जो आपका पेट है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आपको खाली छोड़ना है ताकि उसके ऊपर डाइजेशन अपना काम कर सके। तो जो आपके पेट का साइज़ है, जो आपके स्टमक का साइज़ है, उससे आपको 1/3 हिस्सा खाली छोड़ना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी, टाइम पे खाना खाना है। अब हर किसी के स्टमक का साइज़ अलग अलग होता है। आप अपनी बंद हुई हुई फिस्ट के साइज़ से स्टमक के साइज़ को कंपेयर कर सकते हैं। आपने एक फिस्ट से भी 1/3 कम हिस्सा ही खाना खाना है, बाकी 1/3 हिस्सा खाली छोड़ना है ताकि वो जो खाया हुआ खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। टिप्स बड़े छोटे छोटे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी गोली लेना हर चीज़ का हल नहीं होता। मेडिसिन अगर लेनी भी है तो वो कुछ टाइम चलनी चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम रूट लेवल से ठीक हो जानी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन हो सके, लगातार बनी रह सके। जिन लोगों को लगातार एसिडिटी बनी रहती है, लगातार हाइपर एसिडिटी बनी रहती है, कुछ समय बाद उनके अंदर फूड पाइप में, जीआई ट्रैक में जख्म होने की भी संभावना रहती है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस बोल देते हैं। इसके साथ साथ कई लोगों के गले में सूजन आ जाती है, जिसे हम GERD, गर्ड के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एसिडिटी को इग्नोर किया और लंबे टाइम चलने दी। उस वजह से या तो फूड पाइप में जख्म हो गए या गले में जख्म हो गए, और वो जख्म ठीक होने में फिर काफ़ी टाइम लेते हैं, काफ़ी समय लेते हैं। तो बेटर है कि हम रूट लेवल पे ही एसिडिटी का हल कर दें। और वैसे भी हम आयुर्वेद में डाइजेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तो अगर एसिडिटी है तो आपकी डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं है। अगर आप अपनी डाइजेशन को इग्नोर करेंगे, आपका खाना प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो लंबे समय में हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। आपकी हेल्थ को अफेक्ट होने का खतरा बना रहता है। डिजीज़ का आपके ऊपर हावी रहने का खतरा बना रहता है। अब अपनी डाइजेशन को सबसे ऊपर इंपॉर्टेंस दें। अगर एसिडिटी है तो बिगड़ी हुई डाइजेशन का वो एक सिम्टम है, ना कि वो अपने आप में डिजीज़ है। तो आपको एसिडिटी तो ठीक करनी ही करनी है, साथ में आपको अपनी डाइजेशन भी इंप्रूव करनी है ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रह सके। ये सब तो परहेज की बात थी। परहेज के अलावा अपने स्ट्रेस कम लेना है। आप अपने खाने में कुछ अल्कलाइन चीज़ें ऐड कीजिए। अब अल्कलाइन में क्या क्या आता है? हरी सब्जियाँ तकरीबन सारी ही अल्कलाइन है। पम्पकिन, जिसे कई एरियाज़ में पेठा और कई एरियाज़ में कद्दू के नाम से जानते हैं,
आप उसकी सब्जी बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। पम्पकिन अपने आप में एक एल्कलाइन फूड है। इसके अलावा आप खाने में पुदीना, धनिया यूज़ कर सकते हैं। जो तेज़ मसाले हैं जैसे गरम मसाला है, मिर्चें हैं, वो आपको कम यूज़ करनी है। काली मिर्च आप कुछ अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। लाल मिर्च का सेवन करने से बचिए। खाना टाइम पे खाइए, च्यू करके खाइए, प्रॉपर मील्स खाइए, ओवर ईटिंग मत कीजिए। अपने स्टमक का 1/3 पार्ट आप जरूर खाली छोड़िए ताकि वो जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। जिनको एसिडिटी एक्यूट फॉर्म में है वो रात को सोते हुए लेफ्ट साइड करवट लेके अगर सोएंगे तो उनके गले में एसिड नहीं आएगा, उससे उनकी सोच बेटर हो सकती है। तो अगर आपको एक्यूट फेज में है एसिडिटी तो आप सोते वक्त लेफ्ट साइड टर्न करके सोइए। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस और एसिडिटी का डायरेक्ट लिंक है। जिनको एसिडिटी होती है उन्होंने फील भी किया होगा, जिस दिन उनका डे स्ट्रेसफुल होता है उस दिन उन्हें एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। ये आपने फील किया होगा। तो स्ट्रेस से बचिए। काम तो करने होते हैं पर अगर आप रिलैक्स रहकर काम करेंगे आपके लिए भी बेटर है, आपकी सेहत के लिए भी बेटर है। इसके साथ साथ आप सौंफ, जीरा, धनिया और मिश्री, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सौंफ, जीरा, धनिया और मिश्री, इन चारों चीज़ों को इक्वल अमाउंट में लेकर इनका चूरन बना लीजिए। ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और एक डब्बी में डाल कर रख लीजिए। जब भी आपको एसिडिटी हो तो 1 चम्मच इसका थोड़े से पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। एंटासिड से अच्छा काम करेगा, बेटर काम करेगा। एसिडिटी को तो कम करेगा ही करेगा, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, जिससे जो एसिडिटी है उसके रूट लेवल पे हम काम कर सकेंगे। जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है वो इस चूर्ण का सेवन खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस चूर्ण का। इवन ये तो मसाले ही हैं, आपके किचन में ही अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे आयुर्वेद की खासियत ये है कि आयुर्वेद के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके किचन के अंदर ही आयुर्वेद है। बस ज़रूरत है कि ज्ञान होना चाहिए, कौन सा मसाला, कौन सी औषधि कैसे काम आती है, सिर्फ इसका ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद तो आपके किचन के अंदर ही है, आपको कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है आयुर्वेद को ढूंढने के लिए। इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद भी यही है कि जो आयुर्वेद का ज्ञान कहीं छुपा हुआ है उसको सामने लेकर आएँ, आपको सिखाएँ इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोज़ के रूप में और कुछ ब्लॉग्स के थ्रू, ताकि आप किसी छोटी मोटी डिजीज़ के लिए आप केमिकल्स का यूज़ करने से बचें, आप रूट लेवल से उसको ठीक करके खुद ठीक हो जाएं। इसके साथ साथ अगर किसी को फिर भी दिक्कत ज़्यादा है, मुलट्ठी की लकड़ी छोटी सी आपको किसी पंसारी से मिल जाएगी, अपने आसपास किसी पंसारी से, आप वो लकड़ी मुलट्ठी की अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि एसिडिटी का अटैक हो रहा है तो एंटासिड लेने के बजाय आप वो मुलट्ठी की लकड़ी अपने मुँह में रख सकते हैं, या फिर मुलट्ठी का चूर्ण आधा चम्मच खाने के बाद आप थोड़े से पानी में मिलाकर ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एसिडिटी। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, ये काफ़ी देर से है, तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। कंसल्टेशन करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप कभी भी इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। ऐसे ही एक एक टॉपिक उठाकर हम नॉलेज शेयर करते रहेंगे और आप इसे फॉलो करते रहिए। जिस दिन डाइजेशन हेल्दी हो गई, तो हम आयुर्वेद में कहते हैं जिस दिन डाइजेशन हेल्दी उस दिन आप हेल्दी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए तो इस चैनल का बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।